सभी भाइयों को राम राम, हर हर महादेव। आज हम सभी जानेंगे श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा विराध नाम के राक्षस का वध कैसे हुआ। तो बात यहाँ से प्रारंभ होती है कि भरत जी अपने सभी माताओं के साथ और पूरे अपने सैन्य बल के साथ श्री राम जी को लौटाने के लिए चित्रकूट पर्वत पर गए थे और भरत जी के लौट जाने के बाद वहां पर जो उनके साथ हाथी और घोड़े गए थे उनके लीद से, उन पशुओं के लीद से पूरा वहां पर चित्रकूट के चारों तरफ अशुद्धि फैल गया था। इसलिए और वहां पर राम जी का भरत इत्यादि और सभी माताओं से भेंट भी हुआ था, तो बार बार राम जी को अपने माताओं की स्मृति होने लगता था, याद आने लगती थी। इसीलिए श्री रामचंद्र जी ने विचार किया कि हमें और भी गहरे वन में चलना चाहिए। तो तीनों राम, लक्ष्मण और सीता दंडक वन की ओर प्रस्थान करते हैं। ये घोर जंगल में पहुंचते हैं तो उन्हें एक विराध नाम का राक्षस मिलता है जो बहुत ही भयंकर दिखने में था और बहुत ही विशाल था। वह राम लक्ष्मण को देख करके और माता सीता को देख करके क्रोध से तमतमा गया, मतलब बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा कि तुम दोनों तो तपस्वियों का भेष बनाए हुए हो और शास्त्र में साथ ही स्त्री को भी साथ में रखे हुए हो, तो दोनों चीज कैसे हो सकता है? तुम लोग कौन हो? यदि तुम साधु हो तो तुम्हारे साथ स्त्री क्या कर रही है? अपना परिचय दो। वह इतना देखने में भयंकर था। वह एक बहुत बड़ा भाला रखे हुए था, इसमें कई सिंहों का मुंडी, हाथी का मुंडी और 3-4 भेड़ियों का मुंडी उसमें टांगे हुए था और क्रोध से भरा हुआ था। तब राम जी अपना परिचय देते हैं कि हम इक्ष्वाकु वंशी राम हैं और ये हमारा भाई लक्ष्मण है और ये हमारी भार्या सीता है। तब वह कहता है कि यदि जीवित बचना चाहते हो तो इस स्त्री को यहीं छोड़ करके यहां से भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। यह बात जब भगवान श्री राम सुनते हैं, भगवान को अति क्रोध आता है और दोनों राम लक्ष्मण भाई धनुष निकालते हैं, बाण निकालते हैं और उस विराट पर प्रहार करना प्रारंभ कर देते हैं। तब वह कहता है कि मैं विराध नाम का राक्षस हूं और मैंने ब्रह्मा जी की तपस्या की है और कोई भी मुझे अस्त्र शस्त्र से नहीं मार सकता। तो भी युद्ध भयंकर होने लगता है। दोनों तरफ से भीषण युद्ध प्रारंभ होता है और वो इतना विशाल था कि दोनों राम लक्ष्मण को अपने मुट्ठी से उठा लिया
तब माता सीता उस राक्षस से विनती करने लगती हैं कि तुम इन दोनों को छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। और यह बात सुनकर के वह राक्षस और भी दहाड़ने लगता है। तब भगवान को अति क्रोध आता है और दोनों भाई मिलकर के उस राक्षस को मारने लगते हैं और उसके दोनों हाथों को उखाड़ देते हैं और बारंबार उस पे मुट्ठी से प्रहार करने लगते हैं। तब वह पीड़ा से व्याकुल हो जाता और कहता है, प्रभु मैं आपको पहचान गया, मैं पहले कुबेर का सेवक था और रंभा के काम वासना में पड़ जाने के कारण मैं उनकी सेवा में सही समय से ना जा सका, इसलिए उन्होंने हमें राक्षस होने का श्राप दे दिया था। लेकिन जब हमने उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास किया, कुबेर महाराज ने हमें आशीर्वाद दिया कि जब श्री राम आएंगे तब वे ही तुम्हें मुक्ति प्रदान करेंगे। अतः हे प्रभु, मैं अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकता, इसलिए आप मुझे इस धरती में गाड़ दीजिए, इसी से हमारी मुक्ति हो सकेगी। तब भगवान ने लक्ष्मण को अनुमति दिया और बहुत बड़ा गड्ढा खोदा गया और उसके शरीर को उसी में गाड़ दिया गया। तब वह राक्षस फिर से अपने दिव्य शरीर में आता है और आकर के वह अपने लोक को चला जाता है। तो इससे हमें यह सीख मिलता है कि मनुष्य और राक्षसों की जो युद्ध है वो अनादि काल से होते आ रहा है। जहां मानव है तो दानव भी होगा, जहां मानव है वहां राक्षस भी होगा। इसलिए मनुष्य को, हम सभी को सदैव राक्षसों से युद्ध करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए और हर प्रकार से तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हम किसी पर प्रहार करें या न करें, राक्षस अपनी प्रवृत्ति कभी नहीं छोड़ते हैं। इसलिए हम सभी को अपनी आत्मरक्षा करने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। एवं सभी सनातनी बंधु बांधवों से कहना चाहते हैं कि हम सभी को वीर बनना है, वीर रहना है, बलवान होना है, क्योंकि अधर्मियों का ऐसा कहना है कि जो बलवान होता है, जो शक्तिशाली होता है, वही धरती पर राज करता है। और हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ भी है, वीर भोग्या वसुंधरा, जो वीर होगा वही धरती पर राज करेगा। यदि अधर्मी, पापी, दुराचारी आपसे ज्यादा वीर होंगे तो आपको परास्त करके, आपको समाप्त करके वो अपनी सत्ता स्थापित कर लेंगे। इसीलिए समाज की सुख शांति के लिए, राष्ट्र की सुख शांति के लिए और सत्य सनातन धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की सत्ता बनी रहे, उसके लिए धर्मात्माओं का शक्तिशाली होना अति आवश्यक है। यदि श्री राम और लक्ष्मण उस राक्षस से कमजोर होते तो उनकी आंखों के सामने वह माता सीता को छीन करके ले जाता और वह कुछ नहीं कर पाते। लेकिन चूंकि श्री रामचंद्र जी महाराज और लक्ष्मण जी उस राक्षस से अधिक बलवान थे, इसलिए उस राक्षस को परास्त किया और अपनी स्त्री की रक्षा की। हमें भी अपने माताओं की, स्त्रियों की, नारियों की रक्षा करनी है, तो हम सभी सनातनी बंधु बांधवों को भी शक्तिशाली होना होगा, बलवान होना होगा,
आज जगह जगह हिंदू स्त्रियों को राक्षसों के द्वारा उठाया जा रहा है, कट्टरपंथियों के द्वारा उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। यहां तक कि हिंदू बंधु बांधवों को भी समाप्त किया जा रहा है, शिकार किया जा रहा है। तो हमें इन सारी चीजों से सीखने की आवश्यकता है। अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ करके उससे जो हमें सीख मिलती है उसको अपने जीवन में लागू करने की आवश्यकता है। तभी हमारा कल्याण हो सकता है, कल्याण संभव है। और शक्तिशाली होकर के स्वयं की, अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने नारी शक्ति की, अपने राष्ट्र की एवं अपने सत्य सनातन धर्म की रक्षा करने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। बाकी सभी भाइयों को जय सिया राम, हर हर महादेव।